दासी हूँ तेरी श्यामा, दासी हूँ तेरी लाड़ो, सेवा में साथ रख लो। हाथ ऊपर ढके श्री राधे। आपकी हूँ प्यारी, मैं आपकी हूँ लाड़ो, हरदम ही साथ रख लो। सुन लो मेरी कहानी श्री राधे मेहरबानी, चरणों की रज में राजा, चरणों की रज में लाड़ो, हरदम ही साथ रख लो। हरि बोल। अब गुड़ से भरी हुई हूँ, द्वारे पे पड़ी रहूंगी। अपनी कृपा से श्यामा, अपनी कृपा से लाड़ो, अब बुढ़ा हर लो। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। महाराज श्री सूत जी वर्णन करते हैं शौनकादिक ऋषियों, बड़ा पावन प्रसंग चल रहा था महाभारत का। महाभारत जो है ये जो वेद व्यास जी ने 17 पुराण लिखे, तब भी मन को शांति नहीं मिली। तब बाबा नारद ने कहा कि
कोई ऐसा लिखो जिसमें भक्ति रस भी हो, प्रेम रस भी हो, करुण रस भी हो और भाव भी हो, जिसमें हर चीज हो और जिसे कलयुग का हर व्यक्ति कहीं न कहीं से श्रवण कर सके। तब व्यास जी ने श्रीमद् भागवत की रचना की है, जिसमें सबसे पहले महाभारत लिखा। भागवत का प्रथम श्लोक है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्राय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम् नुमः। सच्चिदानंद का मतलब है सत चित आनंद। सत्य वो है जो कभी बदल नहीं सकता। आप एक सत्य को छुपाने के लिए 100 झूठ बोल दो, लेकिन एक न एक दिन जब उभरेगा तो सच ही उभरेगा। और आदमी कलयुग का इतनी इसकी मानसिकता हो चुकी है कि अभी आप किसी को फोन करो कि भैया कहाँ हो, वो 50 किलोमीटर दूर हो, आप किसी को फोन करो कि भैया कितनी देर में आ रहे हो, थोड़ा जल्दी काम है, बोलेगा बस 10 मिनट में आ गया। इतनी दूरी से बोलेगा बस 10 मिनट में आ गया। ये झूठ बोलने की जगह नहीं है। झूठ बोलने की 2 जगह हैं। पहला, अगर किसी बेगुनाह को फांसी हो रही है और आपके झूठ बोलने से वो बच जाए तो आप झूठ बोल दो। दूसरा, अगर आप अपनी बिटिया के लिए लड़का देखने जा रहे हो और लड़के के दरवाजे पे बैठ गए 2-4 शब्द बिटिया की तारीफ में झूठ बोल दो तो वो झूठ नहीं माना जाता। सत्य स्वयं परमात्मा है। हम और आप कभी सत्य हो ही नहीं सकते। हमारे और आपके जीवन में पता नहीं कितने आश्रय बदलते हैं, बचपन से और मौत तक, मतलब बुढ़ापे तक। मान के चलो एक 5 वर्ष का बच्चा हो, उसके पास 1 करोड़ रुपए रख दो और एक तरफ खिलौने रख दो तो वो क्या उठाएगा? खिलौने। जब वो जवान हो जाए तब उसके पास 1 करोड़ रुपए रख दो और एक तरफ खिलौने रख दो तो क्या उठाएगा? खिलौने, रुपए। उसके बाद जब वो बुढ़ापे पे मरने वाला हो और बस 2-4 घंटे जीवित रहने की उसकी सांसें बची हों, उसके पास में 1 करोड़ रुपए रख दो और एक तरफ परिवार को खड़ा कर दो। वो मरने वाला हो, एक तरफ परिवार खड़ा हो और एक तरफ पैसे रखे हो तो क्या चुनेगा? परिवार। परिवार चुनेगा, क्योंकि 1 करोड़ रुपए में आप सांसें नहीं खरीद सकते। 1 करोड़ रुपए में आप सांसें नहीं खरीद सकते। इसलिए जितना समय बिताओगे आप परिवार के साथ बिताओगे। यहां जीवन में कितने आश्रय बदलते हैं हमारे और आपके। सत्य चित्त, चित्त है परमात्मा का नाम। चित्त का मतलब होता है प्रकाश, और प्रकाश स्वयं परमात्मा है। एक चित्त का मतलब होता है, महाराज पहले चित्त को संयम रखना पड़ेगा। पहले चित्त को संयम रखिए। अगर चित्त संयम में है, पहले चित्त बिगड़ा फिर मन बिगड़ा, और मन बिगड़ा तो चरित्र बिगड़ा, और अगर चरित्र बिगड़ गया तो दुनिया बिगड़ गई। फिर आपको सुधारने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। आनंद, आनंद है परमात्मा का नाम, क्योंकि विद्वानों ने लिखा है कि नंद घर आनंद भयो। अगर वो लिखते तो ये भी लिख सकते थे कि नंद घर छोरा भयो, नंद घर लाला भयो। ये लिखा है कि नंद घर आनंद भयो। स्वयं परमात्मा है आनंद। सच्चिदानंद रूपाय। रूप का वर्णन जितना करो कम है। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति करने वाले, तापत्राय विनाशाय,
तीनों तापों को नष्ट करने वाले दैहिक, दैविक और भौतिक, तीन ताप और तीन ही पाप है, मनसा, वाचा और कर्मणा। तापत्राय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। ऐसे परमात्मा को मैं बार बार प्रणाम करती हूं। ये भागवत का प्रथम श्लोक है, श्रीमद् भागवत भक्ता नाम चरित्रा नाम इति भागवतम, जिसमें प्रभु और प्रभु के भक्त के चरित्र का वर्णन किया जाता है, उसे हम भागवत कहते हैं। महाराज व्यास जी ने प्रभु के 24 अवतारों का वर्णन दिया है, जिसमें भगवान के 2 अवतार हैं, एक हंसा अवतार और एक हैग्रीव अवतार। हंसा अवतार में प्रभु ने ब्रह्मा जी को चतुर्श्लोकी भागवत का ज्ञान कराया था, और हैग्रीव अवतार एक दैत्य था, हैग्रीव नाम का, उसका सर घोड़े का था और शरीर मनुष्य का था, मौत उपद्रवी था, उसे मारने के लिए भगवान ने अवतार लिया था। ये 2 अवतार एक तरफ। उसके बाद में पहले से गिनना शुरू करते। पहला अवतार है सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। दूसरा अवतार है 12 अवतार। तीसरा अवतार है नारद बाबा का अवतार। चौथा अवतार है नर नारायण का अवतार। 5वां अवतार है कपिल भगवान का। 6वां अवतार है भगवान का दत्तात्रेय जी का। दत्तात्रेय जी का जो अवतार है उसका वर्णन थोड़ा विस्तार में है। एक समय आपने सुना होगा कि पूरी दुनिया में एक ही गुणगान था, लोग ये कहते थे कि कोई भी दुनिया में इतनी पतिव्रता औरत नहीं है बिना मैया अनुसुईया के। एक ही पतिव्रता है, वो है अनुसुईया। तो ये तीनों देवियों को पता चला। देवियों ने जवाब दिया कि पतियों से महाराज हमें परीक्षा लेनी है, मुझे नहीं लगता कि हमसे ज्यादा कोई पतिव्रत धर्म को निभाने वाला है। बोले ऐसी बात है तो खुद ही देख लो जाके। पतियों को भेजा, संत के भेष में मैया अनुसुईया के दरवाजे पे आवाज लगाई, माताम भिक्षाम देही। मां बाहर आई, बोले दक्षिणा चाहिए, भिक्षा चाहिए। ठीक है अभी लाती। बोले ऐसे नहीं, फिर हमें नग्न अवस्था में भिक्षा चाहिए। मैया अनुसुईया मुस्कुरा के मन ही मन विचार करने लगी कि इतना है